स्टार्टिंग से ही डेली देखने आ रहा हूँ कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, तो मतलब जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ किस बेस पे, क्या रखा गया, क्या है सब चीज़ का? देखो, अकॉर्डिंग टू मी, हाँ। जहाँ तक देख रहा हूँ मैं, इनका जो मोटिव है वो एक अच्छी चीज़ के लिए है कि हाँ, आप स्टूडेंट्स के लिए स्टैंड कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो। लेकिन दिक्कत ये है ना कि आपके पास एक इतनी बड़ी 22 मिलियंस फॉलोअर्स की एक, जैसे सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया पे हैं आपके पास 22 मिलियंस, यानी 2 करोड़ 20 लाख में से यहाँ पे 1% अगर स्टूडेंट्स नहीं है ना, 1% लोग अगर नहीं हैं, तो फिर ये उस हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा कि ये उस लेवल पे जा पाएगा जिस लेवल पे जाना चाहिए और जो इनकी डिमांड्स हैं वो पूरी होंगी। जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पे कई छात्र संगठन भी हैं, जैसे एसएफआई है, आयसा है और दिशा करके है, केवाईएस भी है। तो ये सब जो छात्र संगठन है ये सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज से हैं और इनके जो भी इनके ग्रुप मेंबर हैं, आयसा के कई ग्रुप मेंबर अनशन पे बैठे हुए हैं, आज 5वां दिन है उनका। और कई हैं जो अपने उसी अंदाज में, डपली वाले अंदाज में सपोर्ट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ। और अधिकतर देखा गया है कि यहाँ पे नीट के छात्र के अलावा अदर छात्र आए हैं, नीट के छात्र क्यों नहीं पहुँच रहे हैं इस आंदोलन में? अब देखो, आपने बोला ना कि यहाँ पे आयसा और डपली वाले लोग आए हैं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ना, ये सब डपली और ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने लोगों के माइंड में ऐसा क्रिएट कर दिया है कि ये सब एंटी नेशनल, ये सब टेररिस्ट, ये सब वो लोग हैं कि अब इन उनसे गवर्नमेंट को इन लोगों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे कि छात्र संगठन और भी हैं, एबीवीपी है, एनएसयूआई है, तो एबीवीपी क्यों अपने ही नहीं, उन दैट्स इज अ स्टूडेंट मैटर ना, हाँ, ये एजुकेशन का मुद्दा है, तो वो भी एजुकेशन की ही विंग है, तो उनको समर्थन में आना चाहिए या नहीं आप आना चाहिए? सही बोल रहे हो, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट होम मिनिस्टर बोल देगा? नहीं। नहीं बोल। वही तो बात है, एबीवीपी किससे लिंक है? बीजेपी से लिंक है। हाँ। अगर एबीवीपी स्टूडेंट्स के लिए है अगर, तो वो स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए उनके एक भी पोस्ट आते, उन स्टूडेंट्स के लिए उनका वो स्टैंड लेते, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। मैंने देखा था कि एनएसयूआई ने प्रोटेस्ट किया था, उन पे पानी की बौछार भी हुई थी। जयपुर में। हाँ, मैंने देखा था, तो उन्होंने किया था, लेकिन एबीवीपी क्यों करेगी? जैसा कि उनका देख तो सकते हैं कि अलग अलग छात्रों के, अलग अलग पार्टियों के अपने अपने स्तर पे वो क्या के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जैसे कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है कई जगहों पे, अब वो प्रोटेस्ट कह रहे हैं आगे बढ़ाएंगे, तो उनका ये है कि वो इस प्रोटेस्ट को समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं बताता हूँ वो इस प्रोटेस्ट को समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं। अब अगर कांग्रेस यहाँ पे आके अभिजीत दीपके को सपोर्ट करेगी हैं, और कल को धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाता है, हाँ। तो क्रेडिट किसे मिलेगा? अभिजीत दीपके को मिलेगा कि कांग्रेस को मिलेगा? मतलब ये सारा एजुकेशन का मुद्दा हटा के ये सारा क्रेडिट का ही मुद्दा है। पॉलिटिक्स ऐसी ही चीज़ है कि सबको क्रेडिट चाहिए, सबको क्रेडिट चाहिए। तो अगर क्या मैं यहाँ लगता है पे, आपको, जो यहाँ बैठे हैं इनको भी क्रेडिट के लिए ही बैठे हुए हैं? क्रेडिट तो मिलेगा अगर इनकी वजह से अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं, तो उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा कि इन्होंने बच्चों के लिए अब कांग्रेस हर जगह जा जाके बच्चों से बात कर रही है, मिल रही है इन सब मुद्दों पे। उन्होंने वो किया, अब वो कल को ये बोलेंगे कि उनकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। उनको क्रेडिट चाहिए, सबको क्रेडिट चाहिए। यानी कि ये क्रेडिट का खेल ये दिख रहा है, क्रेडिट का इसलिए खेल हमेशा रहेगा, मतलब इसलिए किसी हमेशा पार्टी ही का रहेगा, समर्थन नहीं है। हमेशा ही रहेगा। कोई पार्टी किसी को सपोर्ट, तो अच्छे काम के लिए सब लोग। आपको क्या सिनेरियो दिखता है इस प्रोटेस्ट का? अभी तक जितना दिन हुआ, आज 13वां दिन है, कई लोग अनशन पे भी बैठे हैं। एक भाई थे इनेश कुमार करके छत्तीसगढ़ से, जो आज उनका अगर बैठे होते हैं, आज 8वां दिन होता, कल उनको हाँ, उन्होंने तोड़ हॉस्पिटल दिया। ले जाया गया उनको। हनुमान मंदिर जाके उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि वो हनुमान, लिख के दिया है पेपर पे कि वो हनुमान मंदिर जाएंगे पहले, फिर वो तोड़ेंगे, उनकी क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया था तबीयत कि काफ़ी ख़राब तबीयत खराब हो थी, गई थी ज़्यादा। तो उनको यहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। तो ऐसे से और लोग भी वो बैठे, करना स्ट्राइक चाहिए, इसके पहले भी काफ़ी हुई हैं जो हुई सफल हैं, रही हैं। सफल रही हैं, ठीक है। अब मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना जितने लोग हैं, इन लोगों की वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसलिए गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो नहीं, वांगचुक सर इतने बड़े एक्टिविस्ट, इतने बड़े एक्टिविस्ट साइंटिस्ट वांगचुक रह सर को सके। वांगचुक सर को पहले ही जेल जब गए थे ना,
मीडिया ने और गवर्नमेंट ने उन्हें ऑलरेडी टेररिस्ट घोषित कर दिया था। टेररिस्ट तो वो सबको घोषित कर देते हैं। नहीं कर दिया था, तो अब आप लोगों के उसमें मन में क्या और माइंड में क्या इमेज क्रिएट कर दिया आपने पहले ही कि सोनम वांगचुक सर टेररिस्ट, उनके लिंक्स हैं, वो अलग चीज, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दिक्कत सारी ये है कि फ़र्क नहीं पड़ता। जब फ़र्क पड़ेगा ना तब फर्क कैसे पड़ेगा सरकार पे? फ़र्क पड़ेगा। कर दो कैनाट प्लेस जाम, कर दो जंतर मंतर जाम, लोगों की सुविधाओं को बंद नहीं, कर ये दो। चीज़ अग्निवीर में देखा गया था। बिहार में कई ट्रेनें तोड़ दी गई थी, सब चीज़ हुआ था, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं पड़ा सरकार पे। फिर से दोबारा से वैसे वैसे अग्निवीर लागू हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। बिहार में जो गवर्नमेंट चला रहे हैं ना वो सब अनएजुकेटेड हैं, क्रिमिनल्स हैं, ठीक है। जहाँ तक मैं जितनी मेरे को नॉलेज है कि गवर्नमेंट जिनकी चल रही है उनको पहले भी फ़र्क नहीं पड़ता था, ना अब फ़र्क पड़ेगा, ना आगे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बिहार में लोग चाहते ही नहीं है कि डेवलपमेंट हो और बिहार में कुछ लोग तरक्की करें। बिहार के लोग क्यों अदर स्टेट्स में जाते हैं? क्योंकि बिहार में है ही नहीं कुछ। तो मतलब अभी का करंट सिनेरियो इस प्रोटेस्ट का क्या दिख रहा है आपको? करंट सिनेरियो मुझे इस प्रोटेस्ट का ये दिख रहा है कि भीड़ कम हो रही है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, रीनीट वापस हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दी है कि ये और सारे लोग दहशतगर्द हैं। तो मेरे को तो क्लियर ये दिख चुका है कि गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सरकार की तरफ से जवाब आए। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लोग अगर इतनी काफ़ी दूर से आए, वही मैं बोल रहा हूँ कि लोग अगर इतनी दूर से आए हैं तो टाइम पास करने तो नहीं आए होंगे, उनको जेन्युइन कोई प्रॉब्लम दिख रही होगी इसलिए आए होंगे। तो इन लोगों को ना अब सबसे पहले ये जितने भी अगर देखा जाए, जिन बच्चों ठीक है, के जिन ये भी एक बच्चों सड़क है जहाँ पे है अभी फिलहाल प्रोटेस्ट चालू है, और इसके साइड में भी सड़क है, इसके साइड में मिनिस्ट्री भी है कई। तो यहाँ से निकलने के बाद किसी को कुछ पता नहीं जंतर मंतर के रोड पे हो क्या रहा है। यही मैं बोल रहा हूँ कि इस रोड, ये पब्लिक यूज़ के लिए रोड है। हाँ, नहीं है ये जंतर मंतर का रोड है, ये जंतर normal मंतर का रोड है, लेकिन यहाँ से किसी का रूट नहीं पड़ रहा। हाँ, पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पब्लिक को प्रॉब्लम होती तो गवर्नमेंट को इफेक्ट पड़ता। पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जो डेली लाइफ में डेली वर्क कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसलिए उनके कोई कंप्लेंट्स नहीं है। यहाँ पे आराम से एक स्क्वायर टाइप में बन चुका है जिसमें आराम से आप एक घर टाइप में आप रह रहे हो, ये दिख रहा है गवर्नमेंट को, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आज बैठे हो, 1 महीने बाद आप चले जाओगे, इसलिए जब सरकार को ही फ़र्क नहीं पड़ता तो यहाँ पे बैठ के फिर क्या होगा? आप कुछ करो। मैं चाहता हूँ कि क्या करो आप यहाँ की जगह मेन कैनाट प्लेस में वो करो प्रोटेस्ट, पब्लिक को दिक्कत होगी। आपका कहना है कि मतलब ये प्रोटेस्ट उठा के मेन पॉइंट पे ले जाया जाए। हाँ, मेन पॉइंट पे ले जाया जाए जिससे गवर्नमेंट को इफेक्ट पड़े। गवर्नमेंट को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आप पहले गवर्नमेंट को इफेक्ट पड़वाओ। यानी कि सारा प्रभाव पड़वाने का ही मुद्दा हाँ, है। सारा प्रभाव पड़वाने का ही मुद्दा है। अब जब तक उन गवर्नमेंट को इफेक्ट नहीं पड़ेगा तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। अगर अदर पार्टी भी आती हैं साथ में तो इसका सिनेरियो चेंज होगा। अदर पार्टीज आएंगी नहीं ना साथ में, दे ऑल वांट्स क्रेडिट, सबको क्रेडिट चाहिए। तो अब अदर पार्टी अगर इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आ गई तो इस प्रोटेस्ट का लीडर तो अभिजीत दीपके हैं, हाँ, तो क्रेडिट अभिजीत दीपके जी के पास जाएगा। अदर पार्टीज़ क्यों आएंगे? अदर पार्टीज अपनी तरफ से अलग अलग स्टेट में कर रही हैं जो उन्हें करना है। जैसे सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि इनको फंडिंग बाहर से आ रही है कि कोई और फंडिंग फंड के कर बारे रहा में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने फंडिंग्स की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि कोई कह रहा है कि हमारा 50 लोगों का ग्रुप है और सबके जेब में सबके जेब से 100 रुपये निकलते हैं तो 5,000 हो जाते हैं, और हम लोग वो सब है। मिला अभी कुछ मिला दिन के पहले आते मेंबर हैं। ऑफ पार्लियामेंट का एक नेता है, उनका जवाब आया था कि ये लोग कॉकरोच नहीं वायरस है। और वो नेता हैं भाई, उनके लिए तो जनता ही वायरस और कॉकरोच सब है, उनके लिए तो कीड़े मकोड़े हैं। तो मतलब आपका कहना है कि अगर ये प्रोटेस्ट को जारी रखना है तो जन समर्थन और जन समर्थन होना चाहिए, और यहाँ पे जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके पेरेंट्स यहाँ पे होने चाहिए ताकि प्रभाव पड़े। अब जिन्होंने अभी मेरे को पूरा, अभी पहले तो मेरे को 15 पता था, अभी आप लोगों ने बताया कि 25 सुसाइड्स हुए हैं। तो 25 परिवार के अगर माँ बाप यहाँ पे होते, वो अगर लड़ते सरकार से कि मेरा बच्चा गया है, मेरा खून गया है,
तो आपका कहना है कि जो जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे खोए खोए हैं हैं, इस उनको आना सिस्टम चाहिए की यहाँ वजह पे। से उनको यहाँ पे आना चाहिए और इनका समर्थन करना चाहिए, तभी इस प्रोटेस्ट का अभिजीत कुछ अभिजीत दीपके निष्कर्ष जी, निकलेगा। हाँ, अभिजीत दीपके को उनको अप्रोच करना चाहिए कि वो आएँ और इस प्रोटेस्ट में अपना कंट्रीब्यूट करें और मांग करें अपनी, ताकि इफ़ेक्ट पड़े, क्योंकि जिस पे बीती है ना वही समझा सकता है। आप पे नहीं बीती, अगर आपके पे बीती होती और आप यहाँ पे आके कर कहते ना कुछ तो फ़र्क पड़ता। आप पे बीती नहीं है,